हे एवरीवन, आज है हमारा इकोनॉमिक्स सीरीज़ का चैप्टर 2 जिसमें हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक्स। जैसा कि हमने कल पढ़ा था इकोनॉमिक्स क्या होती है, तो उसके बाद आज हमारा है टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक्स। बेसिकली इकोनॉमिक्स दो टाइप्स की होती है, जिसमें फर्स्ट है माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड द सेकेंड वन इज़ मैक्रो इकोनॉमिक्स। सो एक बार फिर से रिपीट करते हैं टाइप्स ऑफ तो हमारी दो टाइप्स की इकोनॉमिक्स होती है। माइक्रो इकोनॉमिक्स जिसमें से हम सबसे पहले पढ़ रहे हैं, तो जैसा कि आप नाम से ही जान पा रहे हो, माइक्रो माइक्रो का मतलब होता है हमारी बिहेवियर में। माइक्रो मतलब छोटा, तो हम सिर्फ सिंगल पर्सन को या इंडिविजुअल की जो नीड्स है, डिमांड है, उसी के बारे में जब पढ़ेंगे तो माइक्रो का डिस्कशन करेंगे। सिंगल पर्सन की इनकम क्या है, किसी एक व्यक्ति की डिमांड क्या है, या किसी एक व्यक्ति का प्राइस और डिमांड से कैसे कनेक्शन होता है, वो सब चीज़ें हम माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर पढ़ेंगे। नाम से ही समझ आ रहा है, माइक्रो माइक्रो मतलब छोटा, जो कि माइक्रो जो वर्ड है वो लिया गया है एक ग्रीक वर्ड माइक्रो से, जिसका मतलब होता है छोटा। और माइक्रो का मतलब है जो डील करती है इंसान के, सिंगल पर्सन के बिहेवियर से, उसके एक्शन से, कि उसकी किस तरह से इकोनॉमी में इम्पैक्ट होता है किसी भी एक इंडिविजुअल यूनिट की वजह से, किसी एक पर्टिकुलर कस्टमर की वजह से, या किसी एक बिजनेस, एक कंपनी, एक फर्म वगैरह, या एक किसी छोटे ग्रुप की वजह से। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स का जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है सप्लाई और डिमांड को समझने के लिए। माइक्रो इकोनॉमिक्स जो है पार्ट है इकोनॉमिक थ्योरीज का, जो जो बिहेवियर को पढ़ते हैं। अब देखो मीनिंग पे आ रहे हैं हम, तो मीनिंग में यही है कि माइक्रो इकोनॉमिक्स वो पार्ट है इकोनॉमिक्स का जो बिहेवियर को स्टडी करता है सिंगल पर्सन के, इंडिविजुअल के। ठीक है, इंडिविजुअल में किसी भी एक व्यक्ति की इनकम हो सकती है, उसकी आउटपुट हो सकती है, प्राइस हो सकता है कमोडिटी का, यही सारे मेन टूल्स हैं। सेकंड आता है माइक्रो के बाद में फर्स्ट पार्ट था माइक्रो, जिसके बाद हमारा सेकंड पार्ट आता है मैक्रो। मैक्रो का मतलब है लार्ज, जिसका नाम से ही हमें इसका मीनिंग समझने की कोशिश करनी है। माइक्रो मतलब स्मॉल और मैक्रो मतलब लार्ज। तो ये हमारा जो है लार्ज के बारे में पड़ेगा, ये ग्रीक वर्ड मैक्रो से लिया गया है। और लार्ज का मतलब है जब माइक्रो हमारा इंडिविजुअल या सिंगल पर्सन से डील कर रहा था, तो उसी के बदले ये पूरी एक कंट्री या किसी एक फर्म, पूरे बड़े बिजनेस या फिर पूरी इकोनॉमी होल से डील करेगा। ये सिंगल पर्सन या सिंगल पर्सन के बिहेवियर को स्टडी नहीं करेगा इकोनॉमिक्स के अंदर। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर वही सब थ्योरीज हम डिस्कस करेंगे, जिसके अंदर बिहेवियर पूरी इकोनॉमी का एज अ होल डिस्कस किया जाएगा, कि किसी देश की इनकम क्या है, किसी देश का टोटल कंजप्शन क्या है, किसी देश की टोटल डिमांड क्या है, या ओवरऑल सप्लाई क्या है। यही सब चीज़ें हम मैक्रो के अंदर पढ़ेंगे। ठीक है, तो यही है मैक्रो का हमारा मीनिंग ना। नेक्स्ट है, नाउ वी कम्स टू माइक्रो वर्सेस मैक्रो। माइक्रो के अंदर क्या होता है, स्मॉल की बात होती है, इंडिविजुअल पर्सन की बात होती है, और जबकि मैक्रो के अंदर एग्रीगेट एज अ होल की बात होती है, इकोनॉमी की पूरी इकोनॉमी को पढ़ते हैं, पूरी इकोनॉमी के बिहेवियर को पढ़ते हैं। जबकि माइक्रो के अंदर क्या होता है, सिर्फ सिंगल पर्सन के बिहेवियर को पढ़ा जाता है। अभी तक हमने पढ़ा था माइक्रो और मैक्रो दोनों का मीनिंग। अब हम इनके बीच का डिफरेंस पढ़ते हैं। तो माइक्रो, सबसे पहले हम माइक्रो और मैक्रो में इनका मीनिंग जानेंगे। तो सबसे पहले मीनिंग के अंदर ये इंडिविजुअल बिहेवियर के बारे में पढ़ेंगे माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर, जबकि मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे बिहेवियर पूरी इकोनॉमी एज अ होल का। और माइक्रो इकोनॉमिक्स के जो हमारे टूल रहेंगे वो सिंपल डिमांड एंड सप्लाई रहेंगे, जबकि मैक्रो इकोनॉमिक्स के जो हमारे टूल रहेंगे वो एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई रहेंगे। माइक्रो इकोनॉमिक का जो हमारा ऑब्जेक्टिव है वो है डिमांड और किसी भी सिंगल कमोडिटी का जो प्राइस है उसको डिटरमाइन करना, या किस तरह से उसके फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को डिटरमाइन करना है, यही उसका बेसिक ऑब्जेक्टिव होता है। जबकि मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर हम डिटरमाइन करते हैं इनकम, या फिर किसी भी एक कंट्री के अंदर, किसी इकोनॉमी के अंदर एम्प्लॉयमेंट लेवल क्या है, वहाँ के लोगों की ओवरऑल इनकम क्या है, यही सब डिसाइड करते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर। डिग्री ऑफ एग्रीगेशन, द नेक्स्ट थिंग इज, नेक्स्ट डिफरेंस है डिग्री ऑफ एग्रीगेशन, जिसके अंदर माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर क्या होता है कि ये लिमिटेड डिग्री तक इन्वॉल्व होता है। जैसे कि मार्केट की डिमांड देख ली किसी पर्टिकुलर बायर की पर्टिकुलर मार्केट के अंदर, ये। और जबकि मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर क्या होता है, ये लिमिटेड डिग्री नहीं होती, जबकि हाईएस्ट डिग्री होता है। इसके अंदर ओवरऑल डिमांड डिटरमाइन की जाती है पूरी इकोनॉमी की। उसके अंदर जो माइक्रो था उसके अंदर जो थी हमारी डिमांड बायर्स की देखी गई थी पर्टिकुलर मार्केट में, पर्टिकुलर प्लेस में, पर्टिकुलर प्राइस पे। बट मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर ऐसा नहीं होता है। मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर जो हमारी डिमांड होती है वो एंटायर इकोनॉमी की देखी जाती है, ना कि एक पर्टिकुलर मार्केट की। तो ये थे इसके कुछ बेसिक डिफरेंस। इसके बाद आता है नेक्स्ट डिफरेंस है हमारा एजम्पशंस क्या क्या लेके चलते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर क्या होता है कि जो माइक्रो इकोनॉमिक्स होती है उसको जब हम माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं तो हम मैक्रो इकोनॉमिक्स के जितने भी वेरिएबल्स होते हैं, जो भी चीज़ें मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर पढ़नी होती है, हमें उन सब चीज़ों को हम माइक्रो में
कांस्टेंट लेके चलते हैं, या ये मान के चलते हैं कि उनका हमारे इकोनॉमी पे किसी भी प्रकार का कोई इम्पैक्ट नहीं होगा, वो किसी भी तरह से हमारी इकोनॉमी को इम्पैक्ट नहीं। जबकि मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर क्या होता है कि हम ये एज्यूम करके चलते हैं कि माइक्रो इकोनॉमी के जितने भी वेरिएबल्स होते हैं, लाइक सिंगल पर्सन की इनकम है, किसी सिंगल फर्म ने जो डिसीजन लिया, या किसी इंडिविजुअल प्रोडक्ट का जो प्राइस वगैरह है उससे मार्केट पे जो इम्पैक्ट कर रहा है, उन सब चीज़ों को हम कांस्टेंट मान के चलते हैं, ये मान के चलते हैं कि उनका हमारी इकोनॉमी पे ओवरऑल कोई भी इम्पैक्ट नहीं होगा। और जो माइक्रो इकोनॉमिक्स है उसको प्राइस थ्योरी के नाम से भी जाना जाता है, जबकि मैक्रो इकोनॉमिक्स को इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट थ्योरी के नाम से जाना जाता है, क्योंकि ये ओवरऑल इनकम या ओवरऑल किसी भी इकोनॉमी के ओवरऑल एम्प्लॉयमेंट लेवल के बारे में ये जो है बात करती है। अब एग्जांपल्स की बात करें तो माइक्रो इकोनॉमिक्स के जो हमारे एग्जांपल है वो किसी भी सिंगल पर्सन की इनकम, या किसी भी अकेले एक फर्म की आउटपुट, किसी भी सिंगल बिजनेस की आउटपुट, या किसी सिंगल पर्सन ने जो भी किया है उसकी आउटपुट जो है, वो सब चीज़ें हम माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर पढ़ेंगे। जबकि मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर पूरे देश की इनकम, पूरे देश में ओवरऑल क्या आउटपुट आई है, या सभी बिजनेस फर्म ने मिलकर कितना कंट्रीब्यूट किया है, वो सब चीज़ें हम मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर पढ़ेंगे। सो दैट्स इट फॉर द टुडेज टॉपिक। आज हमने पढ़ा माइक्रो वर्सेस मैक्रो, और माइक्रो का इंट्रोडक्शन प्लस मैक्रो का इंट्रोडक्शन। सो आज के लिए इतना ही, आज के टॉपिक को यहीं पे करते हैं एंड।